आप लोग को क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट इसको हम लोग इससे सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं घनमूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घनमूल। देखिए घनमूल कभी कब संभव होगा? जब कोई परफेक्ट क्यूब होगा। जब परफेक्ट क्यूब होगा तभी वो क्या होगा उसका, तभी उसका क्या है, हाँ क्यूब रूट संभव है, ठीक है ना। अगर आपका परफेक्ट अगर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा तभी उसका क्या होगा, तभी उसका क्या संभव है, हाँ क्यूब रूट संभव है, यानी घनमूल उसका तभी संभव है। देखिए घनमूल बनाने के लिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया कि 64 का घनमूल ज्ञात करें। 64 का घनमूल क्या करें? ज्ञात करें। तो आपका इसका क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो आप कैसे कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए एक मिनट। यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा घात कितना है 3, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि इसमें से अंदर में से 3 गुणे से ये वो बाहर निकल जाए, यानी आपको हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा और इसको कीजिएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा। इसका घनमूल कितना हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा आपका 64 का घनमूल कितना हो जाएगा 4, और 4 का घन कितना हो जाएगा 64। तो ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है ना, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होता तो इसका क्या होता, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता तो इसका क्या होता, इसका क्यूब रूट नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता, क्यूब रूट नहीं निकलता, ठीक है ना। खाने को नहीं निकलता, इसका क्यूब रूट नहीं निकलता। क्यूब रूट उसी समय निकल रहा है जब क्या है, ये क्यूब परफेक्ट है। अगर परफेक्ट ना होता तो ये क्या होता, नहीं निकलता, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर दें। परफेक्ट में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, PER होता है, PRE नहीं होता है, PER होता है परफेक्ट। ये आप लोगों को बता दिया गया, यहाँ पर ध्यान रखिए। तब बताया गया है, मान के चलिए कि हम लोग को एक और वर्गमूल निकालना है। 74 0 88, 74 0 कितना 88 का घनमूल ज्ञात कर। अब आप लोग बोलिएगा सर ये बहुत भारी हम लोग से नहीं बनेगा, इसको हम लोग बनाने में सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे। भाई देखो कोई बाकी नहीं रहता, बनता सब है, ठीक है ना।
ये 1 सब जाएगा, थोड़ा सा केयर करो। इसका आपको हल करना है। सबसे पहले घनमूल का जो विधि होता है उसको लागू कर दो आप। यहाँ पर 3 है, इसके रूप में क्या है 74, 0 कितना है 88 है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपको रूट के अंदर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3। इसको तोड़िएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 के रूप में टूटेगा। ठीक है, इसमें टूटेगा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। 3 में से 1 3 में से 1 3 में से 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें से गुणा करो 3 गुना, इसमें से गुणा करो 6 7 42। ये किसका घन है, ये हम लोग का इसका घनमूल कितना हुआ 74,088 का घन कितना हुआ, घनमूल कितना हुआ 42। इसका घन अगर 42 का घन निकालेंगे तो कितना होगा 74,000, हाँ 74,088। और 74,088 का हम लोग क्या निकाले हैं, घनमूल निकाले तो कितना आया है 42 आया। इसको आपको नोट कर दीजिए। हो गया, चलिए आप देखिए, इसका विधि देख लीजिए, इसका विधि किस विधि से हम निकाला है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ले लीजिए 10,648, 10,648 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात। कौन सा विधि से ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले बताया गया था विभाज्यता का नियम, याद है, उसी पर ये उसी के जरिए जिससे ये हम लोग क्या करेंगे, इसको खंडित कर सकते हैं। चलिए कीजिए 10,648, 2 से जाएगा 5, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 2 से जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी के 4, हाथ से जाएगा 2 6 12, 2 6 12, यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर ये 2 से जाएगा 13 दूना 26, 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एकम 2। फिर ये 11 से जाएगा, 11 में 121, फिर यहाँ 11 हो जाएगा 111, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को 3 में से 1 हो, 3 में से 1 हो, यहाँ पे जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 11, 2 गुणे कितना हो जाएगा 11 दूना कितना हो जाएगा 22। ये 22 का क्या है, घन है। ये 22 का क्या है, घन है। ये 22 का क्या है, घन है। इसको आप लोग नोट कर दीजिए।
अब आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना, आप लोग को बनाना है -729 गुणे 216 का घनमूल निकालिए अभाज्य गुणखंड विधि से। क्या निकलना है? अभाज्य गुणखंड विधि से। अभाज्य गुणखंड कैसे होगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस कितना 729, इसको कीजिएगा -3, माइनस कितना हो जाएगा 3, माइनस हो जाएगा 3, माइनस हो जाएगा 3, -3 -3 माइनस कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 6, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है ना। देखिए तीसरी के 9, तीसरी के कितना हो जाएगा 9। अब आप लोग कीजिएगा तो बोलिएगा सर इसका खंडित तो किए तो हम लोग 3 3 आए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1 बार 2 बार और कितना बार हो गया 3 बार। ये तो हम लोग कहा जाएगा कि हो जाएगा, पहले समझ लो उसके बाद लिख लीजिएगा, हम लिखने के लिए समय देंगे। तो ये हम लोग को कहा जाएगा गलत हो जाएगा, ये हम लोग कहा जाएगा गलत, ऐसे हम लोग नहीं तोड़ेंगे। आप तोड़ेंगे कैसे? यहाँ पे 9 गुणे कितना हो जाएगा -9 गुणे कितना हो जाएगा -9, तो 9 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 729। यहाँ पे गुणा है तो क्या करेंगे हम 6 गुणे कितना करेंगे, 6 गुणे कितना करेंगे 6। तो यहाँ पे जब हम लोग घनमूल निकालते हैं तो आप लोग को पता होता है कि 3 गो में से कौन बाहर निकलना होता है, 1 गो निकाल लीजिए। 3 गो में से 1 गो बाहर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 3 गो में से बाहर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 9 6 कितना हो जाएगा 54, तो इसका आंसर हो जाएगा 54। अगर इस टाइप के भी अगर कोई घनमूल दे तो आप लोग को डरने की बात क्या है नहीं है। आपको हर परिस्थिति में तोड़ के ये लाना है कि हमारा 3 3 गो के रूप में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ये चीज देखना है। हो जाएगा। चलिए इस पर और भी एक क्वेश्चन हम आप लोग को देख रहे हैं, कैसे आप लोग याद कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान। यहाँ पर दिया गया है -216 गुणे, यहाँ पर दिया गया है -125 गुणे दिया गया है -8 का अभाज्य गुणखंड विधि से क्या निकलना है। हाँ घनमूल ज्ञात करना, पहले हाल देख लीजिएगा उसके बाद आप लोग कुछ कीजिएगा। 216 कितना है 216 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे -6 गुणे माइनस कितना हो जाएगा 6, गुणा का चिन्ह है ना, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे 125 है, -5 गुणे -5 गुणे माइनस कितना हो जाएगा 5, फिर उसके बाद कितना है गुणे -2 गुणे -2 गुणे माइनस कितना है 2। अब देखिए 3 गो में से कौन बाहर -6 हो जाएगा, 3 गो में से कौन बाहर हो जाएगा, 3 गो में से कौन बाहर 2 हो जाएगा। इसमें इससे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 30 गुणे यहाँ पे -2 हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा 60, 3 गुना कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 60, यही आपका आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर, इसको नोट कर।
माइनस 1728 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। कितना का? 1728 माइनस 1728। कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। 1728 कितना से जाएगा? 2 से। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 गुना के हासिल 4, 6 गुना 4 गुना 8, फिर 2 से जाएगा। 2 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा? रुपया 2 दूनी के, फिर 2 से जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूनी के, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 एकम हासिल 6 गुना, फिर 2 से जाएगा। 2 से 2 एकम 0, 8 गुना, फिर 2 से जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? फिर 2 से जाएगा 27 गुना, फिर कितना से जाएगा? कितना हो जाएगा? 9, फिर कितना से जाएगा? 3 का 9, फिर कितना से जाएगा? 1 से। कोई दिक्कत नहीं। 3 में से कहोगो? 3 में से कहोगो? और 3 में से कहोगो? 1। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3। 2 3 के 4 वाह। अब देखिए यहाँ पे क्या था? प्लस था कि माइनस? हाँ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। नोट करो। अब आप लोग इस पर 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग घर से देख लीजिएगा। CW दे रहे हैं, यहीं पर देख लीजिए। इसको आप लोग 1 2 3 ये 3 प्रश्न को आप लोग हल करके